था। जब इक़्तिदार में होता है तो मैं इख्तलाफ करता हूँ कि जब वो गलत काम करता है मैं इख्तलाफ करता हूँ। उसने कोरोना के वो पाबंदी लगानी शुरू करती थी पाकिस्तानियों के ऊपर, मैंने कहा इमरान खान ये गलत कर रहा, तो पूछो जाके मेरी स्पीच है, ठीक है। लेकिन आज वो अगर जेल में है तो मैं उसके मतलब बुरी बात करूं, बुरी बात है ना, हमेशा मुंह पे बात करते हैं। तू तो वो है दल्ला जो मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ। आज तो इक़्तिदार वालों के साथ है तो उनका भी साथी नहीं है, तो आने वाले दौर में उनके भी पीठ के पीछे छुरी फेंकेगा। तू एक दलाल आदमी है, ठीक है, तेरी ऐसी की और दिलेरी के साथ वो बयान करती है, उनकी खूबी है। खामी क्या है? खामी कोई नहीं। खामी उनकी इस वक्त जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो काम कर रही है ना जी, उसमें तो उनकी पॉजिटिव चीजें फिलहाल सामने आ रही है। बाकी खामी उनकी ये हो सकती है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है, ये उनकी खामी है इस एतबार से कि वो जो एक मलूकियत वाला मामला है ना वो आगे चला है। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जब पहली दफा वजीर आला बने थे, उसकी बजाय अगर उस वक्त परवेज लाई साहब को वजीर आला बनाया जाता, बाकी लोगों को भी मौका दिया जाता तो ज्यादा बेहतर हो। मुस्लिम लीग नून तेरी ऐसी की तीसरा ये वो है जो सिर्फ इक़्तिदार वालों के साथ चलता है, हम वो हैं जो हक सच वालों के साथ चलते हैं। सिर्फ फर्क ये है क्योंकि हम ना सियासी आदमी ना हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने लोगों के लिए, दूसरे कम्युनिटी के लोगों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं कि नहीं यार, हमारा कोई ज़िंदगी का मकसद है। अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम ऐसा काम कर जाएं जिसमें दूसरों का भला हो और आने वाले जो भी इनकी गलत टीमें हैं, जो कुछ ले रहे हैं, इनसे वो दूर हो जाएं और अपने सीधे रास्ते पर चढ़ जाएं। यही हमारी ख्वाहिश है। और ऐसे यही स्पीच करते करते हमने कब्र में चले जाना है। हमें याद रखें ना रखें कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे लिए एक लफ्ज़ भी हमारे लिए दुआएं करेगा ना, वो शायद हमारी बख्शिश का नतीजा हो जाए। हम तो गुनहगार आदमी हैं, हम कौन से नमाजी परहेज़ी आदमी हैं, हम गुनहगार आदमी हैं। अल्लाह ताला पता नहीं हमारे साथ क्या करता है, लेकिन अकीदा मान हमारा सच्चा है, हम शुक्र है। आ मिर्ज़ा खोती आ बफेरा 1400 साल तक ये लोग हज उम्रे के लिए दुनिया के सारे बुजुर्ग मक्के मदीने जाते रहे। हाँ जाते रहे, लेकिन ऑयल जमीन के नीचे अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला। हाँ अब सुनो, आज कंपनी ने ऑयल निकाला, उन्होंने ऑयल नहीं निकाला। उनकी जो सोच थी ना, जो मकाम था उनको, जो उनको सबक लेसन था, उन्होंने वही लेसन उन्होंने कहा था कौम को भटकने नहीं देना और इस तरफ इन चीज़ों की तरफ नहीं आना। इन चीज़ों का क्या, तेरा क्या ख्याल है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था? या तेरा क्या ख्याल है कि जो हमारे औलिया कराम थे उनको इल्म नहीं था? सब उनको इल्म था, सबको इल्म था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर तू कहता है कि नहीं इल्म था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहता था कि आने वाला दज्जाली फितना मैं वो बता के जा रहा हूँ, वो सबसे खतरनाक फितना वही होगा जो आजकल के दौर में तुम्हारे जैसे मुल्ला कर रहे हैं, तेरे जैसा जाली मुल्ला जो कर रहा है, फुराडिया झूठा अपने बयान दे के मुकर जाता है। तो वो उनको मालूम नहीं था? मालूम था। और जब ऑयल कंपनी निकली तो उसी वक्त क्या दज्जाली फितना तेज होना शुरू हो गया। क्यों तेज होना शुरू हो गया? क्योंकि उन्होंने दूसरे कंट्रियों के ऊपर वो जो कब्जा ग्रुप था वो कब्जा जमाने की कोशिश शुरू कर दी थी। नफ्सो नफ्सी का आलम चला दिया था, नफ्सो नफ्सी का आलम चल गया। सो क्या हुआ? उससे क्या होगा? सड़कें बनना शुरू की, सब कुछ बनना होगा। मुझे ये बताओ, आज लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, सारे नेचुरल, कहते जी गाँव की ज़िंदगी सही है, सब कुछ सही है। सड़कें दरख्त काट दिए, अपनी गनीन की काट गई, मौसम का रद्द-बदल हो गया। आपने अपने पाँव खुद काटे, कुल्हाड़ी लेके काटे। तो इसी वजह से उन्होंने वो चीज़ें नहीं शेयर की थी, नहीं बताई थी जो शैतान की तरफ रास्ता लेके जाती थी। तो शैतानों का रास्ता बताने वाले जो थे आज शैतान के पीछे लग गए। क्यों पाकिस्तान में सूद का कारोबार आ गया? क्यों बैंकिंग का प्रोग्राम आ गया? सब कुछ किसी ने मना किया? नहीं किया। जबकि ये सबसे पहले मना करने वाले वो लोग थे बुजुर्गान दीन। उन्होंने कहा था ये सूद का काम है, ये ना करो ना करो। डरते थे लोग कानून पासी करने के लिए, लेकिन किए उन्होंने। वो भी चुप हो गए, कहते करते हैं तो करते फिर अपना बेड़ा कर करते हैं, तो जाल के फितने करते फिर हमारा क्या लेते हैं। तो बात समझने की है, जो भटक जाते हैं वो भटक जाते हैं, जो सीधी लाइन पे रहते हैं वो सीधी लाइन पे रहते हैं। आगे तुझे मैं बताता हूँ, आ गया तेरे खोते की ऐसी की तैसी बोल। और आपको और मुझे ये पता है, आप तो केमिकल इंजीनियर हैं, जरा इस कैमरे में बताएं ये ऑयल कितने अरसे से जमीन के नीचे है? लाखों साल से ऐसे ही। तो उसका मैंने बता दिया तुझे कि क्या नबियों को नहीं पता था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नहीं बोला था कि हर घर में टीवी होगा, हर घर में कंजर खाना होगा? तो कंजर खाने का मतलब कंजर खाना कैसे? जब तक ये पेट्रोल या सारा कुछ चीज़ें नहीं निकले तो कंजर खाना कैसे आया ना था? ये जितनी भी ये जो चीज़ें, ये जो मोबाइल सिस्टम है, ये सारा कुछ ये कैसे आया? सैटेलाइट तक पहुंचने के लिए कैसे ये पेट्रोल के ऊपर के सैटेलाइट का सिस्टम बनाया, सब कुछ बनाया। तो ये टीवी के आज ऑनलाइन देख रहे हैं ना, ऑनलाइन सारा कुछ सिलसिला हो रहा है ना।
ये सोचो, तो ये चीज जब बता दी तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को वाजिया करके बताया गया है, उसका एक हिंट देना होता है। यानी कि अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, कलमा ये नहीं पढ़ना, कलमा ये पढ़ना कि अल्लाह को भी मानो, अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया उसको भी मानो, और जिसका उसने हुक्म दिया उसको भी मानो, फिर उसकी लाइन पे सीधे रास्ते पे चलो, पटरी पे चढ़े रहो। इसका नाम इस्लाम है। ये नहीं कि दज्जाल को मानो, दज्जाल को मानो, दज्जाल को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि दज्जाल ने आना है, दज्जाल ने किस रंग में आना है। ये अब आप लोगों ने दिमाग से सोचना है कि इस तरीके से आना है। पेट्रोल, जहाज, गाड़ियाँ, नौकरियाँ, जांचे, सब कुछ फ्रॉड, ये सब कुछ चीपा करके आएगा। तो ये सब कुछ दज्जाल का साथी बता तो दिया कुरान में, और क्या पहले बता दिया था। तुम लोगों ने तो अब कह रहे हो कुरान में तो पहले की बात है, करोड़ों साल पहले की बात है। तेरी ऐसी की तरह छोटा गेम अगया। आपका बिलीव है ना? जाहिर है, जब से फॉसिल्स हैं नीचे सब। तो ये बुजुर्ग जब जाते थे, जो कहते हैं हम नीचे देखते हैं, सातों जमीनों में देख लेते हैं, ऊपर अर्श तक देख लेते हैं, हमारी ये बुजुर्गी है, तो हजरत अरामको कंपनी को क्यों तेल नजर आया 1944 में? पहले बुजुर्ग किधर गायब थे? वो मैंने तुझे बोला नहीं कि उनको सारा कुछ नजर आता था, वो खुद नहीं रास्ता बताते थे, क्योंकि ये शैतान की तरफ जाता रास्ता। शैतान की तरफ जब रास्ता जाएगा, वो शैतान की रास्ता नहीं बता सकते, उनको अच्छाई रास्ते का बताने का कहा गया था। शैतान की तरफ शैतान ने इन्होंने निकाला। इन्होंने कहा कि कुरान में ये बात लिखी गई है कि बैठे इधर अर्श पे बात करते हैं, ये कहाँ से निकाली? तो उन्होंने फिर कहा ये कैसे हो सकता है मुमकिन। उन्होंने देखा, रिसर्च किया, उन्होंने कहा ये तो बात सही है, पेट्रोल निकालो, सब कुछ जहाँ निकालो, तो हम यहाँ से दूसरे कंट्री में सफर कर सकते हैं, सारी बातें हो सकता है। तो ये सारा कुछ वहाँ से निकाला। तो कुरान में जो बात है वो उसके अगेंस्ट गए हैं, तो उनको उसमें फायदा नजर आया, तो वो शैतान की तरफ चले गए। लेकिन औलिया कराम को, नबियों को पहले मालूम था कि ये चीज़ें हमारे इस्लाम से दूर करती जाएंगी, हमारी कौम को गुमराह करते जी। तो गुमराह हो गए। देख रहा तेरे जैसा फितना पैदा हो गया। अब तू कह रहा है साइंस ने क्यों की? तेरे जैसा फितना पैदा हो गया ना। सुनाओ जी पाकिस्तानी खुल के कमेंट्स करने, खुल के, ठीक है? तेरे खोते की ऐसी तैसी अगे आ। इसका मतलब ये फ्रॉड